Yes, capacitor and its principle, a very highly important topic प्यारे बच्चों। कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि बता चुका हूं मैं कैपेसिटेंस पढ़ाने के साथ ही, फिर से एक बार नजर डाल लेते हैं। सुनो ध्यान से। मान लिया मेरे पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है प्यारे बच्चों, इस तरह से स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। ये अगर मैंने इसको 10 कूलम्ब चार्ज दे रखा है, हाँ, हमें चार्ज स्टोर करने की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों। जैसे बैटरीज वगैरह में चार्ज हम स्टोर करते हैं, हाँ। जैसे पानी है, जब सप्लाई आई पानी की, क्या उसी टाइम आपको पानी चाहिए था या सप्लाई बंद होने के बाद भी पानी चाहिएगा? पानी तो पूरे दिन चाहिएगा, लेकिन गवर्नमेंट की सप्लाई आती है दिन में सिर्फ 1 आवर या हाफ आवर, तो बाकी टाइम आप क्या करेंगे? स्टोर किया हुआ पानी यूज करेंगे सर। इसी तरह प्यारे बच्चों, जब लाइट नहीं है घर पे तो आप क्या करेंगे? स्टोर की हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे, हाँ। चार्जेस को आप कहीं ना कहीं। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। स्टोर करके रखेंगे, और वो स्टोर करके आप रखते हैं अपनी बैटरी में। लेकिन बैटरी की समस्या है क्या कि बैटरी, जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है, बैटरी में आप चार्ज स्टोर कर लेते हो, तो बैटरी से डायरेक्ट वायर फैन के जब कनेक्ट करते हो फैन में, तो फैन बिल्कुल स्लो घूमता है प्यारे बच्चों, स्लो घूमता है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि प्यारे बच्चों जो बैटरी में चार्जेस स्टोर है ना, उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर नहीं हो सकता बैटरी में। और वो चार्ज जब यूज किया जाता है, बैटरी को फैन से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी जो काफी हाई पोटेंशियल पे है, इस चार्ज के कारण ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जैसे ही इनको कोई कंडक्टर मिला, ये वायर मिले, इस फैन तक जाने में ये क्या करेंगे? तेजी दिखाएंगे। लेकिन ये चार्जेस कम है, इनके कारण पोटेंशियल यहां पे कम है, तो इस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये तो 0 वोल्ट पे है, ये मान लिया 10 वोल्ट पे है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस काफी कम है, तो ये चार्जेस स्लो जाते हैं, जिससे करंट कम मिलता है फैन को, और ये भी स्लोली ही रिवॉल्व करता है। अब क्या करें भाई? तो हमने क्या किया, इसमें और ज्यादा चार्जेस स्टोर कर लिए प्यारे बच्चों, और इसकी वैल्यू हो गई पोटेंशियल की 20 वोल्ट। लेकिन अभी भी ये इतना तेज नहीं जा रहे जितना चाहिए, और फैन हमारा पसीना सुखा दे, नहीं, अभी भी इतना तेज नहीं है। एक बात बताता हूं आपको, जो कैमरा है डिजिटल प्यारे बच्चों, उसकी फ्लैश एकदम से जलती है, हाँ, काफी तेज पड़ती है आंखों पे, हाँ। अगर आप उसी कैमरा को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो फ्लैश ऐसे जलेगी और फिर बंद हो जाएगी। क्या बात बनी ना? फ्लैश में हमें एकदम से हाई इंटेंसिटी लाइट चाहिए प्यारे बच्चों, वो ये बैटरी प्रोवाइड नहीं करवा सकती, या एक कंडक्टर के सरफेस पे, या एक स्फीयर के सरफेस पे, या एक लाइन पे लिया हुआ चार्ज आपको इतनी ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करवा सकता, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। कारण ये प्यारे बच्चों, जब आप इसका चार्ज और बढ़ा देंगे तो इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट हो जाएगा, तो एक ना एक वैल्यू पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी आएगी इस कंडक्टर के कारण यहां पे, कि यहां पे जो एयर का मॉलिक्यूल है वो आयनाइज हो जाएगा प्यारे बच्चों, और खुद इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन निकल के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस कंडक्टर के स्फीयर के अंदर एंटर कर जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आपने बढ़ाया, इस इलेक्ट्रॉन ने इन इलेक्ट्रॉन से अंदर जाके उतना ही खत्म कर दिया, यानी फिर से पोटेंशियल 30 वोल्ट की बजाय 20 वोल्ट हो गया। अब फिर से आपने चार्ज दिया,
फिर से पोटेंशियल 30 वोल्ट किया, फिर से एयर आयनाइज होने लगी आसपास की, वो इंसुलेटर से कंडक्टर बनने लगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर गए यहां कंडक्टर में आपके, तो फिर से इसका चार्ज वापस उतना ही जितना पहले था, आपके चार्ज दिए जाने से पहले था, है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये चीज कामयाब नहीं है। तो हम चार्ज को और ज्यादा अमाउंट में कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसका पोटेंशियल कम रखना पड़ेगा ताकि मैं और ज्यादा चार्ज इसको दे दूं। चार्ज बढ़ने पे पोटेंशियल तो बढ़ेगा, लेकिन जब इसके पास चार्ज है मान लिया 100 कूलम और इसका पोटेंशियल है मान लिया 50 वोल्ट, प्यारे बच्चों आप इससे ज्यादा चार्ज देते हो 101 कूलम, तो क्या दिक्कत होती है, पोटेंशियल 50 वोल्ट से बढ़ता है थोड़ा सा और एयर आयनाइज होने लगती है, आपका चार्ज घट के फिर से 100 कूलम रह जाता है। एयर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वापस इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फिर से घट के 100 कूलम रह गया चार्ज। तो करे क्या, ऐसा करो कुछ इतना ही चार्ज रखे और पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाए या 30 वोल्ट हो जाए और आप और ज्यादा चार्ज इसको दे सको, ताकि और ज्यादा चार्ज देने के बाद भी जब पोटेंशियल 32 वोल्ट हुआ तो एयर आयनाइज नहीं हुई, क्योंकि वो तो फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट पे आयनाइज हो रही थी या 51 वोल्ट पे, समझे आप। हाँ, फिर से सुनिए मेरी इस बात को। तो प्यारे बच्चों अब क्या करें कि इसका पोटेंशियल कम हो जाए चार्ज कम हुए बिना, उसके लिए एक तरीका यूज करेंगे जिसको प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर बोलते हैं। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो सबसे पहली बात, कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स separated by some distance which is used to store electric charge और electrical energy। प्यारे बच्चों एक कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टर्स एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं और जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब कैसे बनता है, कैसे हम वो पोटेंशियल कम करें कि आसपास की एयर आयनाइज ना हो और भी चार्ज हम उसको दे सकें। अब और चार्ज देने का फायदा क्या है, जितना चार्ज ज्यादा आप दोगे उतनी ही ज्यादा फास्टली वो चार्जेस आपके फैन तक पहुंच पाएंगे उस कंडक्टर में से। क्लियर। हाँ, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा सारा, एक बार समझ लो। सुनो, अब कैपेसिटर हम इस तरह का नहीं ले रहे, हम सिंपल एक लाइन चार्ज ले रहे हैं। ये कोई कंडक्टर है, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ए हैविंग चार्ज प्लस क्यू। अच्छा भाई, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस तरह से प्यारे बच्चों, ये लो। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब इस कंडक्टर के कारण कुछ ना कुछ इसके सरफेस पे पोटेंशियल है इसका, हाँ बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर ए इज 100 वोल्ट। प्यारे बच्चों कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं और ज्यादा चार्ज इसको दे दूंगा, और ज्यादा चार्ज अगर मैं इसको दे दूंगा, उसके कारण क्या होगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल 101 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा। हाँ, सरफेस पे जैसे ही पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा, इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और यहां मौजूद एयर का मॉलिक्यूल आयनाइज होगा और इस एयर के मॉलिक्यूल्स में से एक नेगेटिव निकल के इसके अंदर एंटर करेगा और इस पॉजिटिव को फिनिश कर देगा और फिर से अपने पास उतना ही चार्ज रह जाएगा जितना पहले था। यानी जो एक्स्ट्रा दिया है ये नहीं बचा, है ना, और ज्यादा चार्ज इस पे नहीं आ सका। पोटेंशियल फिर से घट के 100 वोल्ट रह गया। हाँ, यानी मैं चार्ज इसको और ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही मैं चार्ज दूंगा आसपास की एयर आयनाइज होगी और समस्या हो जाएगी, फिर से चार्ज उतना ही रह जाएगा। तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। तो करना ज्यादा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, सिंपल एक तरीका है। देखो क्या, एक और कंडक्टर ले लो इसके पास में जिसका नाम है कंडक्टर बी। प्यारे बच्चों अच्छा, किसी डिस्टेंस डी पे ले लो, किसी डिस्टेंस डी पे, ठीक है, ओके, ज्यादा दूर नहीं लेना, थोड़ा सा पास में ही। अच्छा, और ये दिखाने में इतना दूर है, बिल्कुल पास लेना है। इनके बीच में एयर है प्यारे बच्चों, जो कि इंसुलेटिंग मीडियम है। याद रखना है दोनों प्लेट्स, ये कैपेसिटर बनेगा। अब
कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच मीडियम कैसा होता है? इंसुलेटिंग, डाइइलेक्ट्रिक, जो चार्जेस को फ्रीली अपने थ्रू मूव करना अलाउ नहीं करता। ठीक है, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों बी में क्या होगा? ये पॉजिटिव जो है ना ए के, बी पे ये न्यूट्रल है, बी न्यूट्रल है। क्या लिखेंगे आप? लेट अस टेक अनदर कंडक्टर बी नियर द कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी इज न्यूट्रल। ये ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली, तो ये पॉजिटिव क्या करेंगे? इसके यहां पे नेगेटिव इंड्यूस कर देंगे प्यारे बच्चों। हाँ, और दूर वाली साइड में इस तरफ पॉजिटिव इंड्यूस कर देंगे। मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा भाई, क्या इस पे चार्ज है कुछ ना कुछ? मान लिया ये चार्ज की वैल्यू इसके पास 100 कूलम ही है, मान लू एग्जांपल के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और 101 कूलम में कर नहीं सकता, क्योंकि क्या होगा? एयर आयनाइज हो जाएगी। 101 कूलम करते इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, एयर आयनाइज हो जाएगी, फिर से इसके पास उतना ही चार्ज रह जाएगा, क्योंकि एयर से निकल के नेगेटिव इसके अंदर एंटर करेगा, इसके बढ़े हुए पॉजिटिव को फिर से खत्म कर देगा, फिर से उतना ही चार्ज 100। अब सुनो, अब ये नेगेटिव जो है ना, क्या इसके यहां लाए जाने पे इसके चार्ज में फर्क पड़ा? ना 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 ना। ओके, अब ये नेगेटिव जो है ना प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव्स ये हैं इस पॉइंट के पास में, हाँ बिल्कुल, और ये पॉजिटिव जो हैं ये है इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर, बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो एक बात बताओ, इस पॉजिटिव इस पॉइंट पे इसके कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल था, हाँ अच्छा 100 वोल्ट मान लेता हूं, ठीक है। अब इस नेगेटिव ने क्या किया प्यारे बच्चों? यहां पे ये 100 वोल्ट जो था पॉजिटिव चार्ज के कारण था, अब इस नेगेटिव ने यहां पे मान लेते हैं -20 वोल्ट जनरेट कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब ये जितना नेगेटिव है ये उतना ही पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल है सर। तो इस नेगेटिव ने यहां पे माइनस वोल्ट जनरेट कर दिया, -20 वोल्ट, और इस पॉजिटिव ने ये इसकी बजाय ये वाला थोड़ा सा दूर पड़ता है, ये देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल 20 तो नहीं तो 18 मान लूं, हाँ लेकिन प्लस का, हाँ बिल्कुल। तो बताओ ओवरऑल पोटेंशियल इसी पॉइंट पे कितना है भैया? पहले 100 वोल्ट था, इसके आने से पहले 100 वोल्ट था, इसके आने के बाद नेगेटिव के कारण -20 हो गया, यानी 80 वोल्ट बच गया, और इस पॉजिटिव के कारण +18 हो गया, यानी 98 वोल्ट बच गया। हाँ, तो अब यहां पे पोटेंशियल प्यारे बच्चों 98 वोल्ट है। क्या 98 वोल्ट पे एयर आयनाइज हो रही है? ना सर। क्या 100 वोल्ट पे हो रही थी? ना सर, 101 पे हो रही थी। तो अब सुनो, अब अगर मैं इसको चार्ज देता हूं प्यारे बच्चों, हाँ, तो उसके कारण यहां पे पोटेंशियल 98 से 99 वोल्ट होगा, ना कि 101। हाँ, तो इसके कारण पोटेंशियल 99 वोल्ट हो गया, और 99 पे एयर आयनाइज नहीं हो रही, और ये चार्ज एक्स्ट्रा आ गया अपने किस पे? इस कंडक्टर पे। प्यारे बच्चों मानते हो ये बात? हाँ, ये तो बात है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी फिर से 100 वोल्ट हो जाने तक मैं चार्ज दे सकता हूं इसको, हाँ, तो फिर से ये दे दो। ओए होए होए होए, हो गया 100 वोल्ट, और 100 पे भी एयर आयनाइज नहीं हो रही, यानी ये चार्ज भी यहीं के यहीं रहा, कहीं नहीं गया, बढ़ गया चार्ज, और ज्यादा स्टोर हो गया। अब अपने फैन में हो सकता तेजी से जाएंगे चार्जेस, पर ये भी काफी नहीं है भैया, ना 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 ना, काफी नहीं है अभी भी इसका क्या चार्ज। अब क्या करें सर? और ज्यादा घटाओ यार इस पोटेंशियल को। इसको अगर मैं इस 100 को ना किसी तरह 98 तो मैंने कर दिया इसको पास में लाके, हाँ, अगर इसको मैं 70 कर दूं तो फिर तो ना और चार्ज दे दूंगा, 71 वोल्ट हो जाएगा, और दूंगा 80 वोल्ट, और दूंगा 90 वोल्ट, और दूंगा तो 100 वोल्ट। लेकिन दे कितना दिया चार्ज? बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हो गया, और अब मेरा फैन एकदम अच्छे से काम करेगा। मानते हो प्यारे बच्चों? मानते हो आप ये बात? हाँ, तो सुनो अब ध्यान से, बैटरीज में ये समस्या है प्यारे बच्चों कि वो इतना ज्यादा चार्ज एकदम से डिस्चार्ज नहीं कर पाती जितना कैपेसिटर कर देते हैं। हाँ, और यही कारण है आपके फैन में कैपेसिटर लगा होता है, आपके कैमरा की फ्लैश में कैपेसिटर लगा होता है, तो बैटरी से जो चार्ज आता है ना कैपेसिटर के पास, आपकी बैटरी से चार्ज डायरेक्ट फैन को नहीं जाता ना। अगर डायरेक्ट फैन में जाता तो फैन ऐसे चलता, ऐसे बिल्कुल लेस एनर्जी के साथ।
लेकिन आपने जैसे ही स्विच ऑन किया आपकी बैटरी से चार्ज गया कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर लिया। बोलता आने दे आने दे आने दे, मेरे पास बहुत है भैया लेने को, मेरा तो पोटेंशियल ही बहुत कम है, आने दे आने दे आने दे, एक टाइम ऐसा आएगा बस बस। अब मैं देता हूं फैन को, और वो एकदम से फैन को ऐसे चार्ज देता है खटक, और फैन आपका एकदम से चार्ज सारे का सारा आपके कैमरा की फ्लैश को देता है, और फ्लैश आपकी डिशुम एकदम से। और आपका कैपेसिटर है ना प्यारे बच्चों, हर सेकंड फुली चार्ज फिर एकदम से डिस्चार्ज, फुली चार्ज फिर एकदम से डिस्चार्ज, ऐसे होता रहता है। कभी देखना सॉरी, आपके फैन में जो कैपेसिटर लगा ना इस तरह का मिलेगा आपको, व्हाइट व्हाइट कलर का, ऐसा सिल्वर कलर का ही मिल जाता है। ये कैपेसिटर है प्यारे बच्चों, इसमें वायर होते हैं ऐसे दो, इन दोनों वायर को आपस में टच करना है, ऐसे एकदम चिंगारी उठेगी। चिंगारी उठते ही ना समझ लो इसने इतना चार्ज एकदम से फेंक के मारा आपकी तरफ कि डिस्चार्ज हो गया, खत्म। अब जैसे ही दोनों को आप दोनों वायर्स को एक स्विच में डालोगे आप ऐसे, ये फिर से चार्ज हो जाएगा प्यारे बच्चों, और एक ही झटके में। हाँ, और फिर से जब आप दोनों को भिड़ाओगे एकदम से चिंगारी निकलेगी, दोबारा फिर से भिड़ाओगे आप चिंगारी नहीं निकलेगी। क्यों? सारा चार्ज एकदम से फेंक के मारता है ये। और जब आपका फैन चल रहा है ना, ये लगातार कर रहा है ये काम, लगातार चार्ज फेंक के मारा, खाली, आने दे बैटरी, बैटरी आने दे, चार्ज आ गया, फिर से चार्ज, ये ले फेंक के मारा, आने दे बैटरी, आ गई, फिर से चार्ज, ये ले फेंक के मारा। इस तरह से कैपेसिटर काम करता है मेरे बच्चों। पता चला बैटरी काफी नहीं है, कैपेसिटर सही है, कैपेसिटर सही है। कैपेसिटर की एक और समस्या है, वो एकदम से डिस्चार्ज और एकदम से चार्ज हो जाता है। बैटरी चार्ज होने में भी टाइम लेगी और डिस्चार्ज भी धीरे धीरे होगी। आपके फोन की बैटरी चार्ज होती है आधे घंटे में, पौने घंटे में, और डिस्चार्ज होती है पूरे दिन में, धीरे 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 धीरे। लेकिन कैपेसिटर एकदम से चार्ज, एकदम से डिस्चार्ज, एकदम से चार्ज, एकदम से डिस्चार्ज। अकेला कैपेसिटर भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसे लगातार चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज करने वाला चाहिए। चार्ज करने वाला कौन? बैटरी या आपका वो प्लग, उसमें जहां से भी एनर्जी आ रही हो। और डिस्चार्ज होने के लिए वो फैन आने दे जाने दे, आने दे जाने दे, काफी तेजी से। तो आया समझ में प्यारे बच्चों? अब सुनो सर, ये 70 वोल्ट अगर हो जाए ना किसी तरह, मजा आ जाए बस, फिर तो इस पे चार्ज ही चार्ज स्टोर हो जाएगा और मजे ही मजे हैं, एकदम से बहुत ज्यादा चार्ज ये फेंक के मार सकेगा। तो क्या करें उसके लिए प्यारे बच्चों? ये जो बी कैपेसिटर है ना, अगर ये 18 वोल्ट यहां से खत्म हो जाए, हाँ, तो क्या टोटल 80 ना रह जाए? बिल्कुल, यानी और ज्यादा कम हो जाएगा पोटेंशियल, फिर और ज्यादा चार्ज दे सकेंगे। तो इस पॉजिटिव तो है फ्री प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव है फ्री, और ये नेगेटिव पकड़ रखा है इन पॉजिटिव्स ने ऐसे अट्रैक्ट करके, है ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। और इन पॉजिटिव्स को ये पॉजिटिव क्या बोलता है? भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। हाँ, यानी ये फ्री है और ये बाउंड है। तो ये फ्री है, तो अगर मैं इस बी को ग्राउंडेड कर दूं प्यारे बच्चों, ये साइन है ग्राउंडेड करने का, यानी यहां से कंडक्टिंग वायर लूं और अर्थ से टच करा दूं, तो ये जो फ्री चार्जेस है सारे के सारे वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे प्यारे बच्चों। जितने भी पॉजिटिव्स है ना वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे, और आपके यहां पे सिर्फ नेगेटिव्स बचेंगे प्यारे बच्चों। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटर वोल्ट पोटेंशियल था 100 वोल्ट, इसने क्या किया? 20 वोल्ट माइनस जनरेट किया। अब ये तो है नहीं, तो अब इसका पोटेंशियल और कम, यानी 80 वोल्ट बच गया। अब ये और ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं? ये प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों कैपेसिटर के बनाने का, पता चला। और इसी के बेस पे एक कैपेसिटर का साइन ऐसा होता है। दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट ए कैपेसिटर। दो पैरेलल लाइंस, एक इनपुट और एक आउटपुट वाली लाइन, दो पैरेलल लाइंस, एक इनपुट और एक आउटपुट वाली लाइन। ये है प्यारे बच्चों फिक्स कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस फिक्स है, ना कम ना ज्यादा। और ये अगर मैंने ऐसे बना दिया प्यारे बच्चों, ऐसे थी दो लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, और इनके बीच से एक एरो ऐसे बना दी, तो ये क्या है? वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर। ए कैपेसिटर हैविंग वेरिएबल कैपेसिटेंस इज शोन लाइक दिस। बीच में एक एरो ऐसे बना देना, बस ना बनाओगे तो फिक्स कैपेसिटेंस वाला। ये हमें पढ़ना है, अपने सिलेबस में है, इसका सिंबल सिलेबस में है, न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे नहीं पढ़ने। क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अब एक और अगली बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? अब इसको प्यारे बच्चों, इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, सुनो ध्यान से।
अब आ रहा हूं काम की बात पे, जो बोला था 15 मिनट बाद बताऊंगा, पिछले टॉपिक में बोला था। ए इसका पोटेंशियल है VA, हाँ इसका पोटेंशियल है VB और वो भी माइनस वाला। हाँ तो प्यारे बच्चों इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA, हाँ माइनस VB। मानते हो आप ऐसा? बिल्कुल। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना प्यारे बच्चों, उतना ही ज्यादा चार्ज यहां पे स्टोर हो सकेगा इस पे। सोचो ये 100 और ये -30 होता, ये 100 और ये -30 होता तो 70 वोल्ट होता, और ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाता। ये 100 और ये -50 होता तो टोटल 50 वोल्ट बचता इसका पोटेंशियल। हाँ तो ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है ना, क्योंकि एयर आयनाइज तो अब होगी नहीं, काफी दूर जाके होगी अब तो। हाँ आयनाइज जितने पे होती है एयर, उससे तो काफी कम हो गया पोटेंशियल इसका। हाँ तो प्यारे बच्चों जितना ज्यादा इनके बीच पोटेंशियल में डिफरेंस होगा ना, दोनों कंडक्टर्स के बीच, एक कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा चार्ज कंडक्टर पे स्टोर होगा, कैपेसिटर पे स्टोर होगा प्यारे बच्चों। सो चार्ज स्टोर्ड ऑन ए कैपेसिटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स इन द कैपेसिटर। याद आया? बताया था ना 10 मिनट बाद बताऊंगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों नहीं लिखते, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं? क्या पता चला प्यारे बच्चों? बताया था ना, देखो यहां लिखा था 10 मिनट बाद बताऊंगा। आप तो मिटा दिया, अब तो मिटा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मिटा दिया तो मिटा दिया। चलो फिर, क्या समझ में आई बात? क्या भेजे में घुसी? क्या सारा क्लियर है? अगर है प्यारे बच्चों, मुझे तो मजा आ गया, आई होप आपको भी मजा आ गया होगा।